हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक से सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मंकी की स्टोरी है और ऑथर बताते हैं कि किस तरह से दादाजी उसको घर पर लेकर आते हैं और उसकी प्रेजेंस को पहले सीक्रेट रखा जाता है और वो जो है बहुत ही शैतान होता है और इतना शैतान होता है कि लास्ट में उसको वापस से जहाँ से खरीद कर लाए थे वापस से वहीं पर देकर आना पड़ता है। लॉस में उसको देकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने स्टोरी को पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 पूछा गया है, व्हाट डिड टोटो डू इन द ऑथर्स रूम। तो देखिए जब टोटो को खरीद कर लाया गया तो सबसे पहले उसे ऑथर के कमरे में रखा गया। तो देखते हैं वहाँ पर उसने क्या क्या किया। टोटो वाज कीप्ड इन अ लिटिल स्टोर। तो देखिए एक छोटे से स्टोर में टोटो को रखा गया। इट ओपन इनटू द नैरेटर्स बेडरूम। और वो जो स्टोर रूम था वो नैरेटर के बेडरूम में खुलता था। ही वाज टाइड टू ए पैग। पैग होता है खूंटी। तो देखिए दीवार पर एक खूंटी थी, उससे उसे बांध दिया जाता है। अ फ्यू आवर्स लेटर द नैरेटर फाउंड अ चेंज इन हिज बेडरूम। तो देखिए कुछ घंटों के बाद नैरेटर क्या पाता है, अपने बेडरूम में चेंज पाता है। क्या चेंज वो देखता है, टोटो हैड मेड हिमसेल्फ फ्री बाय पुलिंग आउट द पैग। तो देखिए टोटो ने अपने आप को उस खूंटी को उखाड़ कर अपने आप को फ्री कर लिया था। ही हैड रिमूव द वॉलपेपर। तो देखिए जो वॉलपेपर लगे हुए थे उस बेडरूम में उन सभी को हटा दिया था। ही हैड टॉर्न द नैरेटर स्कूल ब्लेजर। तो देखिए स्कूल का जो ब्लेजर था नैरेटर का उसको भी वो उसने फाड़ दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज टोटो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑथर्स बेडरूम। तो देखिए ऑथर के बेडरूम से अब टोटो को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था। डिड ही रिमेन पीसफुली देयर। तो क्या वो वहाँ पर शांति से रहता है। देखिए टोटो वाज ट्रांसफर टू ए बिग केज। टोटो को एक बड़े से पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया था। इट वाज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। और वो केज कहाँ था, जहाँ पर सर्वेंट्स के क्वार्टर थे वहाँ पर था। देयर अदर एनिमल्स ऑफ द ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो देखिए वहाँ पर ग्रैंडफादर के जो प्राइवेट जू था ना उसके दूसरे भी एनिमल थे, वहाँ पर उन्हें रखा गया था। द जू इंक्लूडेड ए टॉर्टॉइस। तो देखिए जू में और कौन कौन से एनिमल थे वो यहाँ पर बताया गया है। उसमें एक टॉर्टॉइस था यानी कि एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा था। ए पैट स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी। ए पैट एंड ए पैट डॉग गोट, एक पैट गोट भी थी, एक पालतू बकरी भी थी वहाँ पर। द मंकी डिड नॉट अलाउ द एनिमल्स टू स्लीप पीस एट नाइट। तो देखिए मंकी ने क्या किया, पूरी रात जो है उन एनिमल्स को शांति से नहीं सोने दिया था। डिस्क्राइब हाउ ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू सहारनपुर। तो देखिए ग्रैंडफादर को अपने को सहारनपुर जाना होता है, तो वो देखते हैं किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से टोटो को ग्रैंडफादर जो है सहारनपुर लेकर जाते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू गेट हिज पेंशन। तो देखिए अपनी पेंशन लाने के लिए अगले दिन दादाजी को कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था। ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलोंग विद हिम। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। ही गॉट अ बिग ब्लैक कैनवस बैग एंड पुट टोटो इनटू इट। तो देखिए उन्होंने एक बड़ा सा कैनवस का बैग लिया और उसमें टोटो को रख दिया। The bag was too strong for Toto to bite और टीयर। तो देखिए बैग जो है काफ़ी मजबूत था टोटो के लिए, वो उसे ना तो फाड़ सकता था ना उसमें से बाइट कर सकता था। टोटो रिमेन, यहाँ पर आएगा टोटो। तो देखिए टोटो रिमेन इन बैग एज फार एज सहारनपुर। तो देखिए सहारनपुर तक तो वो जो है बैग के अंदर ही रहता है। देयर ही सडनली स्टक हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड ग्रिन एट द टिकट कलेक्टर। और देखिए अचानक से वो क्या करता है, अपना सिर बैग के बाहर निकाल देता है और जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ दांत दिखाने लगता है। हाउ डिड टोटो गेट अलोंग विद अदर एनिमल्स। तो देखिए दूसरे एनिमल्स के साथ टोटो किस तरह से रहा। तो देखिए टोटो डिड नॉट गेट अलोंग विद
अदर एनिमल्स, तो देखिए वो दूसरे एनिमल्स को जरा भी पसंद नहीं करता था, उनका साथ उसे जरा भी पसंद नहीं था। ही ट्रबल्ड नाना, तो देखिए वो नाना जो है कि एक डंकी था। देखिए यहाँ पर बताया गया है द फैमिली डोंकी, ये फैमिली का ही एक डोंकी था, उसका नाम नाना था, उसे काफ़ी परेशान करता है। ही ऑफन फास्टेन हिमसेल्फ ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प टीथ, तो देखिए अपने दांतों से वो जो है उसके कान पर काटने लगता है और वहाँ पर लटक जाता है। ही डिड नॉट अलाउ अदर एनिमल्स टू स्लीप इन पीस, और दूसरे जानवर को भी वो शांति से सोने नहीं देता है रात में। वाई डिड टोटो थ्रो अ प्लेट एट ग्रैंड मदर, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा बड़ी उसकी शरारत थी। तो देखिए क्यों टोटो ने जो प्लेट थी वो ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दी थी। पढ़ते हैं, वन डे, एक दिन, टोटो सा अ लार्ज प्लेट फुल ऑफ पुलाव ऑन द डाइनिंग टेबल, तो देखिए टोटो क्या देखता है डाइनिंग टेबल पर कि एक प्लेट जो है पूरी पुलाव से भरी हुई रखी थी। ही स्टार्टेड ईटिंग इट, और वहाँ पर जाकर उसने उसे खाना शुरू कर दिया। व्हेन ग्रैंड मदर कम इन एंड सा, जब ग्रैंड मदर अंदर आती है और उसे देखती है कि टोटो राइस खा रहा है, ही स्क्रिम, तो वो चिल्लाती है उस पर। टोटो आएगा यहाँ पर। टोटो डिड नॉट लाइक इट, टोटो को ये बात पसंद नहीं आती है। सो ही थ्रू द प्लेट एट ग्रैंड मदर, इसलिए वो जो है प्लेट को ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक देता है। द प्लेट ब्रोक इनटू पीसेस, और जो प्लेट थी वो टुकड़ों में टूट जाती है। वाई डिड टोटो थ्रो अ प्लेट एट ग्रैंड मदर, तो देखिए क्यों फेंकी थी टोटो ने प्लेट ग्रैंड मदर के ऊपर, क्यों फेंकी थी? यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर, तो देखिए वापस से टोटो को उस टांगा ड्राइवर को क्यों दे दिया गया? ग्रैंडफादर रियलाइज दैट टोटो कुड नॉट बी कीप्ड फॉर लॉन्ग इन द हाउस, तो देखिए ग्रैंडफादर को अब ये रियलाइज हो चुका था कि टोटो को जो है और ज़्यादा घर के अंदर नहीं रखा जा सकता है। द फैमिली कुड नॉट बियर द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, तो देखिए फैमिली जो है और ज़्यादा लॉस नहीं सह सकती थी, क्योंकि वो प्लेटें तोड़ता रहता था, कपड़ों को फाड़ता रहता था, पर्दों को फाड़ता था और वॉलपेपर को फाड़ता रहता था। एट लास्ट ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और लास्ट में उसे जो है ग्रैंडफादर को वो टोंगा ड्राइवर जो है मिल जाता है। ही सोल्ड टोटो बैक फॉर ओनली 3 रुपीज़, और वो जो है टोटो को 3 रुपीज़ में वापस दे देते हैं। हालांकि उसे 5 रुपीज़ में ख़रीदा गया था और वो जो है 2 रुपये के लॉस से उसे वापस दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका मिस है, बट मैं आपको बता देती हूँ। व्हाई डिड ऑथर्स ग्रैंडफादर डिसाइड टू बाई टोटो, तो देखिए व्हाई डिड ऑथर के ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदने का क्यों डिसाइड किया था? तो देखिए ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ पैट, तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा ही था, ग्रैंडफादर जो थे ऑथर के, उन्हें बहुत शौक था पालतू जानवरों का। ही हैड सीन द टोंगा ड्राइवर्स रेड मंकी कीप्ड टाइड टू ए फीडिंग थ्रो, तो देखिए उसने वो देखते हैं कि टोंगा ड्राइवर ने के पास एक रेड मंकी है जिसको उसने बांध रखा था। ही फेल्ट द मंकी लुक्ड कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस, तो देखिए मंकी जो है काफ़ी अजीब लग रहा था उन्हें। एंड बॉट हिम फॉर 5 रुपीज़, और वो उसे 5 रुपये में खरीद लेते हैं। टू एड हिम टू हिज प्राइवेट जू ऑफ बर्ड एंड बीस्ट, तो देखिए यहाँ पर वो उसे जो है अपने प्राइवेट जू में रखने के लिए उस मंकी को खरीद लेते हैं। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी, तो देखिए टोटो जो एक सुंदर मंकी था, और किस सेंस में वो एक सुंदर मंकी था, मतलब उसकी अपीयरेंस के बारे में यहाँ पर बताना है। तो देखिए टोटो वाज प्रीटी मंकी, टोटो एक सुंदर मंकी था। इन सेंस दैट अपीयरेंस वाज क्यूट, तो देखिए उसकी जो अपीयरेंस थी वो काफ़ी क्यूट थी। हिज ब्राइट स्पार्कलिंग आईज, उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी चमकदार थी। डीप सेट आईब्रोज, और वो कहाँ पर सेट थी, उसकी जो आईब्रोज थी उसकी गहराई में वो सेट थी। एंड पर्ली वाइट टीथ गेव हिम ए प्रीटी लुक, और उसके जो मोती जैसे सफ़ेद दांत थे ना वो उसे बहुत ही सुंदर लुक देते थे। इवन टोटोज लॉन्ग टेल एडेड
टू हिज गुड लुक, और उसकी जो लंबी पूंछ थी ना वो भी उसके लुक को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। देखिए, वाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर, क्यों उन्हें वापस से टोटो को टोंगा ड्राइवर को देना पड़ता है, क्यों सेल करते हो। द राइटर्स फैमिली वाज नॉट वेल टू डू, तो देखिए जो फैमिली थी राइटर की वो जो है इतनी रिच नहीं थी कि वो उसे अपने साथ रख सकते। दे कुड नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर, तो देखिए वो जो है जो प्लेटें तोड़ता था, कपड़ों का जो नुकसान करता था, पर्दों का नुकसान करता था और वॉलपेपर का नुकसान करता था, तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो टोटो वाज सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर, इसलिए वापस से टांगा ड्राइवर को टोटो को सेल कर दिया गया। Why did grandfather hide Toto for some time when he brought him home? तो देखिए जब ग्रैंडफादर टोटो को घर पर लेकर आए तो उसे कुछ समय के लिए छुपाकर क्यों रखा गया, ठीक है। ग्रैंडफादर हु वाज फॉन्ड ऑफ पैट्स, तो देखिए ग्रैंडफादर जो है बहुत ज़्यादा शौकीन थे पालतू जानवर के। हु वुड फेस रेसिस्टेंस फ्रॉम ग्रैंड मदर, तो देखिए ग्रैंड मदर के द्वारा उन्हें ये काम करने के लिए रोका जाता था। वैन एवर ही बॉट अ न्यू पैट इन टू द हाउस, जब कभी भी वो जो है नया एनिमल घर में लेकर आते थे, सो ही हाइड टोटो फॉर सम टाइम एंड कीप हिज एंट्री अ सीक्रेट अंटिल ग्रैंड मदर वाज इन अ गुड मूड, तो देखिए इसीलिए टोटो की एंट्री को हाइड रखा गया कुछ समय के लिए और इसे सीक्रेट रखा गया जब तक कि ग्रैंड मदर अच्छे मूड में नहीं आ गई। वेयर वाज टोटो कीप्ड इमीडिएटली आफ्टर ग्रैंडफादर गॉट हिम बाय, तो देखिए टोटो को जब ग्रैंडफादर लेकर आते हैं तो तुरंत ही उसे कहाँ पर रखा जाता, क्यों रखा जाता है। तो देखिए टोटो वाज पुट इन द क्लोसेट ओपनिंग इनटू द नैरेटर्स बेडरूम वॉल, तो देखिए टोटो को एक ऐसे क्लोसेट में रखा जाता है जो कि नैरेटर के बेडरूम में खुलती थी। ही वॉज टाइड सिक्योरली टू ए पैग फास्टन इन टू द वॉल, तो देखिए उसे एक खूंटी से बांध दिया गया जो कि दीवार से अटैच थी। ही वॉज कीप्ड देयर सीक्रेटली बिकॉज ग्रैंड मदर क्रिएटेड फर्स्ट, क्योंकि अगर ग्रैंड मदर को पता चल जाता तो वो जो है हंगामा खड़ा कर देती। वैन एवर ए न्यू पैट वाज ब्रोट इन टू द हाउस, तो देखिए वो हमेशा से हंगामा खड़ा कर दिया करती थी जब भी एक नया पेट घर में आता था। What distraction was caused by Toto to the narrator's room, तो देखिए नैरेटर के रूम में टोटो के द्वारा क्या क्या डिस्ट्रक्शन किया जाता है, क्या क्या नुकसान वो वहाँ पर करता है। टोटो टॉर ऑफ द ऑर्नामेंटल पेपर दैट कवर्ड द वॉल ऑफ द नैरेटर्स रूम, तो देखिए सजाने के लिए जितने भी पेपर लगाए गए थे नैरेटर के कमरे में तो टोटो उन सभी को फाड़ देता है। एंड रेच द पैग, जो खूंटी लगी हुई थी उसको भी उखाड़ देता है। टू विच ही हैड बीन टाइड, जिससे उसे बांधा गया था उसे सॉकेट से उखाड़ देता है। ही ऑल्सो टॉर द नैरेटर्स स्कूल ब्लेजर इनटू शर्ट, तो देखिए वो जो है नैरेटर का ब्लेजर, स्कूल ब्लेजर भी चिथड़े बना देता है। हाउ डिड ग्रैंडफादर रिएक्ट व्हेन टोटो डिस्ट्रॉयड थिंग्स ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ इन द हाउस, तो देखिए ग्रैंडफादर किस तरह से रिएक्ट करते हैं जो वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है घर में अपने पहले ही दिन। तो देखिए इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री, एंग्री होने के बजाय यानी कि नाराज होने के बजाय ग्रैंडफादर वाज प्लीज्ड एट द डैमेज, तो देखिए उस नुकसान पर ग्रैंडफादर खुश होते हैं दैट टोटो हैड कोज्ड ऑन हिज फर्स्ट डे इन हाउस, जो टोटो के द्वारा किया गया था पहले ही दिन घर में। ही थॉट दैट मंकी वाज क्लेवर, तो देखिए वो क्या सोचते हैं कि मंकी जो है काफ़ी चालाक है। एंड फेल्ट दैट इफ ही हैड गोट मोर टाइम, और क्या महसूस करते हैं कि अगर उसे और थोड़ा समय दे दिया जाता ही वुड हैव टाइड द ब्लेजर शेड इनटू ए रोप एंड एस्केप्ड फ्रॉम द विंडो, तो देखिए वो सोचते हैं, वो उन्हें पता चलता है कि अगर हम कुछ समय और लगाते या उसे कुछ समय और मिल जाता तो वो क्या करता, उस उसके जो चिथड़े बनाए थे उसने उस ब्लेजर के उसे रोप में बदल देता और विंडो से बचकर भाग जाता। What pet did grandfather have? Where did they live?
तो देखिए ग्रैंडफादर के पास कौन कौन से पैट थे और उन्हें कहाँ रखा जाता था। ग्रैंडफादर्स पैट इंक्लूडेड ए टॉर्टॉइस, तो देखिए ग्रैंडफादर के पैट में कौन था, एक टॉर्टॉइस था, ए पेयर ऑफ रैबिट था, एक पालतू गिलहरी थी। दे लिव्ड टुगेदर पीसफुल्ली, तो देखिए बड़ी ही शांति से वो सभी एक साथ रहते थे। कहाँ पर, इन अ बिग केज, एक बड़े पिंजरे में, सर्वेंट के क्वार्टर्स में, वेयर द नैरेटर्स पैट गोट ऑल्सो लिव, जहाँ पर नैरेटर की एक पालतू बकरी भी रहती थी। ग्रैंडफादर ऑल्सो हैड ए डोंकी नेम्ड नाना, तो देखिए ग्रैंडफादर के पास एक पालतू डोंकी भी था जिसका नाम नाना था। दैट लिव इन ए स्टबल, जो कि ये अस्तबल में रहता था। टोटो वाज द लेटेस्ट एडिशन टू द ग्रुप, और टोटो जो है लेटेस्ट एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हाई वाज ग्रैंडफादर गोइंग द नेक्स्ट डे, तो देखिए कहाँ पर और क्यों अगले दिन ग्रैंडफादर को जाना होता था, कहाँ जा रहे थे वो। ग्रैंडफादर यूज्ड टू लिव इन देहरादून, ग्रैंडफादर कहाँ पर रहते थे, देहरादून में रहते थे। एंड वाज गोइंग टू सहारनपुर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन वो जा रहे थे सहारनपुर। ही वॉज अ रिटायर्ड मैन, वो एक रिटायर्ड मैन थे। एंड वाज गोइंग देयर टू कलेक्ट हिज पेंशन, और अपनी पेंशन लेने के लिए वो वहाँ पर यानी कि सहारनपुर जा रहे थे। वाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो विद हिम टू सहारनपुर, तो देखिए दादाजी जो हैं, दादाजी ने क्यों निश्चय किया कि वो सहारनपुर टोटो को लेकर जाएंगे। ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो विद हिम टू सहारनपुर इन ऑर्डर टू कीप हिज प्रेजेंस इन द हाउस अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर, तो देखिए पहला रीज़न तो ये था कि उन्हें उसकी प्रेजेंस को सीक्रेट रखना था ग्रैंडमदर से। left behind, Toto would have certainly caused trouble like he did when he was kept in the closet and then with the other pets, तो देखिए उन्हें ये भी पता था अगर टोटो को छोड़कर जाया गया, अगर वो छोड़कर उसे चले गए तो बहुत सारी परेशानियां सामने खड़ी होंगी। जैसा कि उन्होंने देखा कि पहले दिन उसे एक क्लोसेट में रखा गया, तब भी वहाँ उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया, और फिर जब उसे अदर पेट एनिमल के साथ रखा गया तो उन्हें भी उसने नहीं सोने दिया था। तो यही कारण था कि टोटो को ग्रैंडफादर को अपने साथ ले जाना पड़ा। हु वाज नाना, टोटो बोदर्ड हिम इन वाट वे, तो देखिए नाना कौन था और किस तरह से टोटो ने उसे काफ़ी परेशान किया। इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो द फैमिली डोंकी ऑफ द नैरेटर वाज नाना, तो देखिए उनके परिवार में जो एक डोंकी था उसका नाम था नाना। नाना वाज इरिटेटेड बाय टोटोज शार्प टीथ क्लिंगिंग टू द एनिमल्स लॉन्ग ईयर, एनिमल्स यहाँ पर किसे कहा गया है, डोंकी को कहा गया है। तो देखिए वो जो है नाना को बहुत ज़्यादा परेशान करता है अपने शार्प टीथ से, और उसके कान पे वो जो काट लेता है। ही डिड इट द फर्स्ट नाइट ही एंड द डोंकी शेयर द स्टबल, तो देखिए जब पहले दिन उन दोनों को एक ही अस्तबल में रखा गया, एक ही जगह रखा गया, तो ये सारा जो है वो उस पहली रात को करता है और डोंकी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। टोटोज फॉन्डनेस फॉर वार्म बाथ ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन हिम बीइंग हाफ बॉइल्ड, तो देखिए जो टोटो था उसे बड़ा शौक था गर्म पानी से नहाने का, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होने वाला था कि वो हाफ बॉइल्ड होने वाला था। तो देखिए ये चीज़ हमें डिस्क्राइब करनी है। टोटो केम अक्रॉस अ लार्ज किचन कैटल दैट हैड बीन लेफ्ट टू बॉयल फॉर टी वन डे, तो देखिए एक दिन क्या होता है, चाय बनाने के लिए एक बड़ी सी केटल में पानी रखा जाता है किचन में, और छोड़ दी जाती है उसे बॉयल होने के लिए। ही रिमूव्ड द लिड, तो देखिए टोटो आता है उसके ढक्कन को, लिड मीन्स होता है ढक्कन, उसके ढक्कन को रिमूव करता है, हटाता है। एंड डिस्कवर्ड दैट द वाटर वाज वार्म एनफ टू हैव ए बाथ इन, तो देखिए वो क्या देखता है कि पानी जो है काफ़ी गर्म है नहाने के लिए, जैसा कि वो हमेशा किया करता था, वो पानी को हमेशा चेक किया करता था और फिर नहाया करता था। तो देखिए पानी उसे पर्याप्त लगता है नहाने के लिए, सही लगता है। ही जम्प्ड राइट इन, वो सीधा उसमें कूद जाता है। एंड बिगेन बाउंसिंग अप एंड डाउन, और वो उसमें जो है ऊपर नीचे उछलने लगता है। एज सून एज वाटर स्टार्टेड बॉयल, जैसे ही पानी गर्म होने लगता है
तो वो ऊपर उठने लगता है, फिर उसे बाहर ठंड लगती है तो फिर वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से वो बाउंसिंग होने लगता है अप एंड डाउन। Grandmother finally arrived and removed a half boiled Toto from the kettle। तो देखिए तभी ग्रैंडमदर आ जाती हैं और उसे वहाँ से हटाती हैं। हाफ बॉइल्ड हो जाता है वो तब तक और उसे बचा लेती हैं। हाउ डिड द टिकट कलेक्टर लर्न अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टोटो। तो देखिए टिकट कलेक्टर को कैसे पता चलता है टोटो की प्रेजेंस का। टोटोज प्रेजेंस इन द बैग रिमेन्ड हिडन। तो देखिए टोटो की प्रेजेंस को छुपा कर रखा गया था until the journey to सहारनपुर तक। But when grandfather was getting his ticket checked at the railway turnstile। तो देखिए जब चेकिंग हो रही थी टिकट की तो ग्रैंडफादर चेकिंग करा रहे थे। टोटो पीप्ड आउट ऑफ द बैग। तभी टोटो जो है बैग के बाहर झांकने लगता है एंड ग्रिन एट द टिकट कलेक्टर। और टिकट कलेक्टर को दांत दिखाने लगता है। व्हाट डिड द टिकट कलेक्टर क्लासीफाई टोटो एज। तो देखिए टिकट कलेक्टर जो है टोटो को क्या क्लासीफाई करते हैं, क्या कहते हैं। व्हाई डिड ही डू सो। ऐसा उसने क्यों किया था। द रेलवे टिकट कलेक्टर क्लासीफाइड टोटो एज अ डॉग। तो देखिए वो उसे क्या समझता है, क्या बताता है, क्या कहता है, वो उसे डॉग कहता है। एक्चुअली द मंकी हैड लुक्ड आउट ऑफ द बैग एंड बैग टू गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। तो देखिए हुआ क्या था कि जो मंकी था वो बैग के बाहर देखता है और टिकट कलेक्टर को दांत दिखाने लगता है। एज अ रूल ओनली ए डॉग वाज अलाउड टू ट्रैवल बाय ट्रेन। तो देखिए जैसा कि रूल है केवल एक डॉग को ही अनुमति मिल सकती है कि वो ट्रेन से ट्रैवल करे एंड वाज चार्ज्ड फॉर इट। और इसके लिए चार्ज भी करना होता है। दैट इज वाई टोटो वाज टर्न एज अ डॉग। इसीलिए टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग कहा। वाई डिड ग्रैंडफादर गेट अनॉयड एट द सहारनपुर स्टेशन। तो देखिए ग्रैंडफादर नाराज क्यों हो गए थे सहारनपुर स्टेशन पर। तो देखिए ग्रैंडफादर गोट अनॉयड एट द सहारनपुर स्टेशन बिकॉज टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। तो देखिए क्योंकि जो टिकट कलेक्टर था वो जिद पर अड़ा हुआ था और टोटो को क्या कह रहा था, एक डॉग कह रहा था। इन एडिशन ही कंपेल्ड द ओल्ड मैन टू पे 3 रुपीज एज फेयर फॉर कैरिंग द एनिमल विद हिम। और वो उसे कह रहा था कि तुम्हें 3 रुपये भी चार्ज करने पड़ेंगे, किराए के रूप में 3 रुपये भी चार्ज करने पड़ेंगे, तुम एक एनिमल को लेकर जा रहे हो। तो इसलिए ग्रैंडफादर नाराज हो जाते हैं। वाई डिड ग्रैंडफादर शो हिज टॉर्टॉइस टू द टिकट कलेक्टर। तो देखिए वहाँ पर जब ग्रैंडफादर नाराज हो जाते हैं तो वो टिकट कलेक्टर को एक अपना टॉर्टॉइस भी दिखाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो। तो ग्रैंडफादर गोट एनॉयड व्हेन द टिकट कलेक्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टोटो एज अ मंकी। तो देखिए दादाजी जो है नाराज हो जाते हैं जब टिकट कलेक्टर जो है टोटो को एक मंकी नहीं मानता है एंड आस्क फॉर फेयर ट्रिमिंग द मंकी ए डॉग। तो देखिए यहाँ पर वो जो है पैसे किराया भी मांगता है उसका, उस मंकी का, क्योंकि उसने उसे क्या कहा कि वो डॉग है। हाफ सरकास्टिक एंड हाफ एंग्री। तो देखिए यहाँ पर जो दादाजी थे काफ़ी चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ग्रैंडफादर टुक आउट द टॉर्टॉइस फ्रॉम हिज पॉकेट। और ग्रैंडफादर जो है टॉर्टॉइस को अपनी पॉकेट से निकालते हैं, शॉर्ट इट टू द टिकट कलेक्टर, और उसे टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं एंड ऑफर टू पे फॉर इट एज वेल। और कहते हैं कि इसका कितना किराया लगेगा। तो देखिए यहाँ पर वो चिढ़ जाते हैं और वो जो है इसी गुस्से में टॉर्टॉइस को भी दिखाने लग जाते हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।